ऑलराइट, तो ये नेक्स्ट पैटर्न्स है। मार्केट ओपन होता है, उसके बाद डिसअपॉइंटमेंट है यहाँ पे, आई मीन एक्सक्यूज मी, डिसअपॉइंटमेंट मतलब बियर बार है, कॉन्जिक्यूटिव बियर बार्स मिसिंग है, फिर एक डोजी बार है, इसका लो निकल रहा है, क्या हम सेल कर सकते हैं। यहाँ पे मार्केट ब्रेक करता है, पर अभी भी यहाँ पे हमें देखना है कि मार्केट क्या करता है। तो अगर यहाँ पे आपने सेल किया है, मार्केट नीचे ब्रेक नहीं कर रहा, यहाँ पे आप कुछ क्वांटिटी ज़रूर बुक कर सकते हो। रिमेनिंग आपको होल्ड करना है, देखना है कि क्या यहाँ से कोई रिवर्सल आता है। तो मार्केट स्ट्रांगली ब्रेक करता है, स्ट्रॉन्ग बियर बार्स हैं, यहाँ फिर से डोजी बार्स बनते, तो हमें यहाँ पे कहीं पे एग्जिट करने के लिए सोचना होगा। मार्केट रैली करता है, फिर मार्केट नीचे आता है, यहाँ पे रैली कर रहा है, तो ये ऐसा पैटर्न नहीं है कि जहाँ पे हम बाय करने के लिए सोच सकते हैं। अगर मान लीजिए EMA यहाँ पे है, बियर बार है, क्या हम यहाँ पे बाय करने के लिए सोच सकते हैं? ये पैटर्न में यहाँ पे अभी मुझे कहीं भी बाय नहीं लग रहा। बियर बार्स हैं, यहाँ पे ऊपर सेलर्स हो सकते हैं, सेलर्स आते हैं, स्ट्रॉन्ग रैली है, जो भी रिवर्सल आएगा वो भी माइनर हो सकता है, रैली होती है। क्या हम यहाँ पे बाय कर सकते हैं? तो ये रीजनेबल बाय हो सकता है, स्टॉप लॉस थोड़ा हमें बड़ा यूज़ करना होगा। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं यहाँ से स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट हो, अगर ऐसे डोजी बार्स बन रहे हैं, ब्रेकआउट नहीं है, तो यहाँ पे रिस्क बहुत ज़्यादा है। भले ये भी यहाँ पे भी कोई स्ट्रॉन्ग बियर बार्स नहीं है, तो हम वेट ज़रूर कर सकते हैं। तो मार्केट नीचे आता है, यहाँ से फिर रैली कर रहा है, स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट है, फिर ये डिसअपॉइंटमेंट है, तब हमें फिर से यहाँ पे हम एग्जिट करने के लिए सोच सकते हैं। अब जब मार्केट यहाँ पे आता है, क्या हम जब मार्केट इसके ऊपर जा रहा है, यहाँ पे कहीं पे बाय करने के लिए सोच सकते हैं? देखिए, ऐसे स्ट्रॉन्ग बियर बार्स तो यहाँ पे नहीं है, तो ये रीज़नेबल बाय ज़रूर हो सकता है। डिसअपॉइंटमेंट है, फिर मार्केट रैली करता है, यहाँ पे ये हाई के पास या न्यू हाई बनने के बाद यहाँ पे हम कहीं पे कुछ प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। डबल टॉप बियर फ्लैग है, क्या सेल कर सकते हैं? तो यस, साइडवेज हैं, हाई हाई बन रहे हैं, फिर से हमें यहाँ पे एग्जिट करना होगा। यहाँ पे मल्टीपल स्कैल्प्स ही होने वाले हैं, क्या हम यहाँ पे सेल कर सकते हैं? तो जब इसका लो निकला है, तो ये रीज़नेबल सेल हो सकता है, वेज बना है, तो ये लो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे देखना है मार्केट क्या करता है, ये लो के पास, तो मार्केट स्ट्रॉन्गली ब्रेक करता है। पर जबकि अगर स्ट्रॉन्ग बियर क्लोज बनता है बुल चैनल में, टाइट बुल चैनल में, तो हम यहाँ पे कुछ क्वांटिटी बुक करना है, रिमेनिंग पे जैसे रिवर्सल आता है आपको एग्जिट करनी होगी। अभी इंटरेस्टिंग पैटर्न है, मार्केट रैली करता है, अब जो भी रिवर्सल आएगा वो माइनर आने के चांसेस है, पर इतने बियर बार से सेलिंग प्रेशर अगर बिल्ड हो रहा है, क्या हम यहाँ पे बाय करने के लिए सोच सकते हैं? इतने टाइट चैनल में ये सब माइनर रिवर्सल हो सकता है, तो यहाँ पे सेल करने के बजाय जब मार्केट इसके नीचे ब्रेक कर रहा है, एक्सीलेट हो रहा है, तब मैं यहाँ पे सेल करने के लिए ज़रूर सोच सकता हूँ इसके नीचे। तो उसके बाद फिर अगर ऐसा स्ट्रॉन्ग बार क्लोज होता है, कुछ क्वांटिटी हम बुक कर सकते हैं। ये मैंने देखना है कि सच में रिवर्सल आता है, अगर नहीं मार्केट साइडवेज जा रहा है, तो हम यहाँ पे फिर एग्जिट करने के लिए सोच सकते हैं। मार्केट यहाँ पे रैली करता है डबल टॉप में, ये फिर से रीजनेबल सेल हो सकता है। यहाँ पे हम इसके ऊपर स्टॉप लॉस यूज़ कर सकते हैं, ये कंग स्टॉप ज़रूर हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। पर ये देखना है कि मार्केट अगर ऐसे रैली करता है सडनली, अगर ट्रेडिंग रेंज है तो डीप पुल बैक हो सकता है, तो उसके हिसाब से हमें ट्रेड को मैनेज करना है। फिर यहाँ पे एक वेज बनता है कि हम इसके नीचे सेल कर सकते हैं, तो ऑफकोर्स यहाँ पे सेल कर सकते हैं। मार्केट रैली करता है, डबल टॉप पे सेल कर सकते हैं यहाँ पे। यस, फॉलोअप कैंडल्स देखने हैं, कोई स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ नहीं है यहाँ पे। फिर आएगा आपको प्राइजेशन देख के ट्रेड को मैनेज करना होगा, तो स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट होता है, फिर डिसअपॉइंटमेंट है, तो कुछ क्वांटिटी बुक कर सकते हैं, रिमेनिंग होल्ड कर सकते हैं, देखने क्या सच में रिवर्सल आता है। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट नहीं हो रहा, यहाँ पर मार्केट मोस्टली साइडवेज जाने के ज़्यादा चांसेस हैं, वैसे होता है। तो अगर स्ट्रॉन्गली ब्रेकआउट नहीं हो रहा, तो आप यहाँ रिमेनिंग क्वांटिटी यहाँ पे एग्जिट करने के लिए सोच सकते हो। देखिए, यहाँ पे क्या हम होल्ड कर सकते हैं, जो भी रिवर्सल आएगा वो माइनर आगे चांस से माइनर आता है, अभी भी साइडवेज जा रहा है टाइट ट्रेडिंग रेंज में, तो ये कहीं भी इसका भी ब्रेकआउट हो सकता है, बुल ब्रेकआउट हो सकता है, बियर ब्रेकआउट हो सकता है। यहाँ पे मोस्ट प्रोबेबली सेलर्स हो सकते हैं ऊपर, अगर बुल ब्रेकआउट होता भी है तब भी, पर अगर साइडवेज जा रहा है तो आई यूजुअली एग्जिट। अब ये ब्रॉड बुल चैनल है, तो यहाँ पे कोई बाय नहीं बन रहा, इसके बाद भी कोई बाय नहीं बन रहा। यहाँ पे एक वेज है पर ओवरलैपिंग बार्स हैं, यहाँ पे हम ज़रूर सेल कर सकते हैं, ये हमारे लिए एक टारगेट होता है। यहाँ पे फिर देखने मार्केट क्या करता है, तो यहाँ पे मार्केट स्ट्रॉन्गली ब्रेक करता है, फिर यहाँ पे वेज बन रहा है, तो ये लो के पास है, यहाँ पे कहीं पे फिर एग्जिट करने के लिए सोच सकते हैं। फिर मार्केट यहाँ पे रैली करता है, क्या हम यहाँ पे सेल कर सकते हैं? तो यस, फॉलोअप कैंडल्स देखना है, ये हमारे लिए टारगेट्स हैं। यहाँ पे हम कुछ क्वांटिटी ज़रूर बुक कर सकते हैं। फिर मार्केट और नीचे आता है,
कोई रिवर्सल नहीं है, तो यहाँ पे से वेज बन रहा है, कोई ब्रेकआउट्स नहीं है कॉन्जिक्यूटिव, तो यहाँ पे कहीं पे हम एग्जिट करने के लिए फिर सोच सकते हैं। यहाँ पे अगर मार्केट रैली करता है तब भी यहाँ पे हमें देखना था कि मार्केट यहाँ पे क्या करता है, उसके हिसाब से फिर हमें ट्रेड को मैनेज करना है। फिर मार्केट नीचे ब्रेक करने के लिए ट्राई करता है, ब्रेकआउट फेल हो रहा है, क्या हम यहाँ पे बाय करने के लिए सोच सकते हैं। बुल चैनल है, 75% चांस है इसका बियर ब्रेकआउट हो, जबकि बियर ब्रेकआउट होता है। अब यहाँ पे बाय करना अभी फ़िलहाल रिस्की हो सकता है, कॉन्जिक्यूटिव बुल बार्स हैं, फिर मार्केट नीचे आता है, यहाँ पे क्या हम बाय कर सकते हैं, यहाँ पे बाय करना रिस्की हो सकता है। अब ऑलमोस्ट माइक्रो चैनल में है, जो भी रिवर्सल आएगा वो माइनर होने के चांसेस हैं। क्या हम यहाँ पे बाय करने के लिए सोच सकते हैं, क्या हम ऐसा मान सकते हैं कि अभी ये फिर से ब्रेकआउट यहाँ पे फेल हुआ है, अब मार्केट यहाँ से कुछ रैली कर सकता है, तो ये हो सकता है। इसलिए यहाँ पे अगर हम बाय करते हैं तो स्टॉप लॉस के नीचे तक के हम यहाँ पे बाय करने के लिए सोच सकते हैं। मार्केट रैली करता है, यह हाई के पास जा रहा है, मार्केट यहाँ पे साइडवेज जा रहा है, तो यहाँ पे हम एग्जिट कर सकते हैं। फिर जब मार्केट इसके ऊपर ब्रेक कर रहे हैं फिर हम फिर से बाय कर सकते हैं। तो हमारे लिए जो रीज़नेबल ट्रेड्स थे, जैसा मैंने बताया, यहाँ पे एक सेल था, यहाँ पे बाय करना रिस्की है, यहाँ पे हमें एग्जिट करना था सेल करते हैं, तो यहाँ पे एक सेल था, फिर नेक्स्ट सेल, यहाँ पे सेल लेना रिस्की है। फिर यहाँ पे जब मार्केट नीचे आता है तब हम यहाँ पे कहीं पे बाय करने के लिए सोच सकते हैं। अदरवाइज़ आप यहाँ पे वेट कर सकते हैं, फिर मार्केट जब यहाँ पे साइडवेज जा रहा है, इसके ऊपर जब ब्रेक कर रहा है तब हम यहाँ पे एक्सीलेट कर रहे हैं, तब हम यहाँ पे हाई वन पे बाय कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट काफ़ी टाइट चैनल में है। तो ये नेक्स्ट बियर चैनल है, डबल टॉप पे क्या हम सेल करने के लिए सोच सकते हैं, ये स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ है, तो बार्स ऑलराइट दो स्ट्रॉन्ग बुल बार्स हैं, तो और एक लेग हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। पर जबकि यहाँ पे बियर बार्स हैं, ऑलमोस्ट 4 बियर बार्स हैं, पोटेंशियल डबल टॉप है, तो स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा यूज़ करके ट्रेडिंग रेंज अगर होती भी है तब भी हमें थोड़ा स्पेस मिले, इसलिए आप यहाँ पे सेल कर दो, इसके ऊपर स्टॉप लॉस नहीं यूज़ करना है, स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा यूज़ करना है। उसके बाद फिर मार्केट स्ट्रॉन्गली ब्रेक करता है, यहाँ पे साइडवेज जा रहा है, यहाँ पे कोई बाय कोई सेल नहीं बन रहा, क्या हम इसके नीचे सेल कर सकते हैं? सेल करना अभी भी यहाँ पे रिस्की है। ब्रॉड बियर चैनल है, बस हमें पता है कि जो भी लोअर लो बनेगा तब वहाँ पे सेलर्स आ सकते हैं 50% पे, जो भी पुल बैक आएगा उस पर, मतलब जो भी बियर लेगा उसका 50% है, वहाँ पे सेलर्स आ सकते हैं, बियर लेगा 50% है, वहाँ पे सेलर्स आ सकते हैं। यहाँ पे वेज बनता है, मार्केट साइडवेज जा रहा है, ये ऐसे ये रीज़नेबल ट्रेड्स हो सकते हैं। जब मार्केट यहाँ पे नीचे एक्सीलेट कर रहा है तो हम यहाँ पे टाइट स्टॉप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे काफ़ी समय से मार्केट टाइट ट्रेडिंग रेंज में है, यहाँ पे ऐसा कोई वेज नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे रिस्क बहुत है सेल करने में, पर यहाँ पे हम सेल कर सकते हैं। मार्केट रैली करता है फिर नीचे आ रहा है, तो यहाँ पे हम फिर से सेल करने के लिए सोच सकते हैं। फिर क्या हमारा यहाँ पे कहीं पे सेल बन रहा है, यहाँ पे सेल लेना थोड़ा मुश्किल है, बड़े मार्केट एक्सीलेट कर रहे हैं उसके बावजूद, पर अगर मुझे सेल लेना होता तो मैं यहाँ पे एक सेल लेता, उसके बाद जो नेक्स्ट मेरा ट्रेड होता वो ये बार के नीचे होता, फिर यहाँ पे वेज ड्रॉ करता, और यहाँ पे अगर मार्केट नीचे आ रहा है तो ये एक सेल होता, फिर और कोई सेल नहीं है। ऑलराइट, तो ये नेक्स्ट पैटर्न है, यहाँ पे जब मार्केट नीचे जा रहा है एक्सीलेट कर रहा है, मैं यहाँ पे सेल करने के लिए सोचता हूँ। डिसअपॉइंटमेंट है, मार्केट नीचे आता है, ऐसे क्लोज हो रहा है, तो मैं यहाँ पे 50% बुक करता, रिमेनिंग फिर होल्ड करता। मार्केट फिर से रैली करता है, डिसअपॉइंटमेंट है, अब हम यहाँ पे 50% एग्जिट करने के लिए सोच सकते हैं। क्या मैं यहाँ पे सेल करता, तो ये मेरे लिए रीज़नेबल सेल नहीं होता। जब मार्केट यहाँ पे 3 स्ट्रॉन्ग बियर बार्स हैं, इसके नीचे एक्सीलेट कर रहे थे, क्या आप सेल कर सकता हूँ? यस, स्ट्रॉन्ग बार क्लोज है, मैं कुछ 50% क्वांटिटी अगर रिवर्सल आ रहे थे 50% क्वांटिटी बुक कर सकता हूँ, रिमेनिंग मुझे होल्ड करके देखनी है कि मार्केट क्या करता है। तो अगर मार्केट ऐसे बार्स बना रहा है, डोजी बार्स है, तो रिमेनिंग फिर ऑलमोस्ट मैं ब्रेक इवन पे यहाँ पे कहीं पे निकाल देता हूँ। क्या मैं यहाँ पे बाय करने के लिए सोचता हूँ? तो अभी बाय करने के लिए मैं नहीं सोचता, क्योंकि यहाँ पे ये कोई स्ट्रॉन्ग रैली नहीं है, बड़े टाइट चैनल में है, पर रैली कोई स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो इसमें रिस्क बहुत ज़्यादा है। क्या यहाँ पे कोई बाय बन रहा है? कोई बाय नहीं बन रहा, कोई सेल नहीं बन रहा। फिर यहाँ पे ये पोटेंशियल डबल टॉप है, मैं यहाँ पे फिर से बाय करने के लिए सोचता, ये मेरे लिए टारगेट होता। अब डबल टॉप है, क्या यहाँ से सेल करना रीजनेबल हो सकता है? हो सकता है, पर फॉलोअप पैनल देखना है, बैड फॉलोअप हैं, ऐसे फॉलोअप्स हैं, तो फिर हमें एक तो हमें ज़्यादा कोई टारगेट एक्सपेक्ट हम नहीं कर रहे हैं,
पर अगर हम एंट्री लेते हैं तो इसे मैनेज कैसे करना है, तो यहाँ पे हमें ये देखना है कि फॉलोअप कैंडल्स कैसे बन रहे हैं, क्या यहाँ पे कोई बाइंग प्रेशर है। अगर बाइंग प्रेशर नहीं है तो हम होल्ड कर सकते हैं। मार्केट नीचे ब्रेक कर रहा है तो यहाँ पे देखिए ये क्लियरली बाइंग प्रेशर दिखा रहा है। अब हम यहाँ पे एग्जिट करने के लिए सोच सकते हैं, या फिर अगर आपने यहाँ पे सेल किया मान लीजिए, तो यहाँ पे आप कुछ यहाँ से बायर्स आए तो यहाँ पे कुछ बायर्स आ सकते हैं, तो यहाँ पे आप कुछ क्वांटिटी बुक कर सकते हैं। रिमेनिंग फिर आपको होल्ड करके देखना है कि मार्केट क्या करता है। यहाँ पे कहीं साइडवेज जा रहा है तो हम यहाँ पे एग्जिट करने के लिए सोच सकते हैं कि अब ये फिर से डीप पुल बैक दे सकता है। क्या हम यहाँ पे सेल कर सकते हैं? तो यस, ब्रेक कर रहे हैं पर अभी भी मार्केट साइडवेज ही है। यहाँ पे देखना तो मार्केट क्या इसके ऊपर ब्रेक करता है तो ब्रेक नहीं करता है, स्ट्रॉन्ग बुल बार से नहीं है। ये प्रीवियस हाई के पास यहाँ पे कहीं पे हम एग्जिट करने के लिए सोच सकते हैं। फिर अब यहाँ पे मार्केट साइडवेज जा रहा है, जब मार्केट नीचे आ रहा है ब्रॉड चैनल हो सकता है कि हम सेल करने के लिए सोच सकते हैं। तो जब एक्सेलेरेट कर रहे हैं तब हम यहाँ पे सेल करने के लिए सोच सकते हैं। तो हमारे लिए जो रीज़नेबल ट्रेड्स थे, ये पहला ट्रेड था जो हम ले सकते थे, सेकेंड ट्रेड हम ये ले सकते थे, फिर जो थर्ड ट्रेड है लाइक, तो इसके नीचे हमारा यहाँ पे ये एक हमारे लिए एक बाय बन रहा था, ये हम एक ले सकते हैं। यहाँ पे डबल टॉप पे एक मैंने बोला था ट्रेड, हम ये ले सकते हैं। यहाँ पे जब नीचे आ रहा है तब भी हम ये ले सकते हैं। ये सब रीजनेबल ट्रेड्स थे। तो नेक्स्ट पैटर्न है, मार्केट रैली कर रहे हैं, 2 स्ट्रॉन्ग बुल बार्स हैं। अगर मान लीजिए यहाँ पे कहीं पे ये में होता पुल बैक है तो हम यहाँ पे बाय करने के लिए सोच सकते हैं। मार्केट रैली करता है, स्ट्रांगली ब्रेक करता है, यहाँ पे कुछ क्वांटिटी बुक कर सकते हैं, रिमेनिंग होल्ड करना है, देखने क्या सच में रिवर्सल आता है। यहाँ तो और एडिशनल क्वांटिटी हम यहाँ पे बाय कर सकते हैं। मार्केट फिर स्ट्रांगली ब्रेक करता है, नीचे आता है, फिर ऊपर रैली करने की ट्राई करता है। अब यहाँ पे डीप पुल बैक हो सकता है, यहाँ पे हम कुछ क्वांटिटी रिमेनिंग एग्जिट कर सकते हैं। क्या हम यहाँ पे कहीं पे बाय करने के लिए सोच सकते हैं? तो ये रीजनेबल बाय हो सकता है, पर फॉलोअप देखना है। अगर ऐसे डिसअपॉइंटमेंट है, बैड फॉलोअप है तो हमें एग्जिट करना है। पोटेंशियल डबल टॉप है, सेल कर सकते हैं, यस। टारगेट क्या हो सकता है? ये लो हो सकता है। मार्केट नीचे आता है, यहाँ पे रैली करता है, डबल टॉप है, क्या हम यहाँ पे सेल करने के लिए सोच सकते हैं? यस, ये सेल हो सकता है, ये हमारे लिए टारगेट होगा। तो सब रीजनेबल ट्रेड्स थे ये चार्ट पे। फिर और नेक्स्ट यहाँ पे कोई बाय कोई सेल नहीं बन रहा। अब नेक्स्ट पैटर्न है, यहाँ पे क्या सेल ले सकते हैं? 3 बियर बार से मार्केट नीचे जा रहा है, हम सेल करने के लिए सोच सकते हैं। फॉलोअप कैंडल्स देखना है, स्ट्रॉन्ग बियर क्लोज है, डिसअपॉइंटमेंट है। अब हम यहाँ पे एग्जिट करने के लिए सोच सकते हैं। एटलीस्ट 50% क्वांटिटी, रिमेनिंग हमें देखना है क्या करना है मार्केट। तो डिसअपॉइंटमेंट है, मार्केट को इमीडिएटली सेल ऑफ नहीं दे रहा, यहाँ पे कहीं पे फिर रिमेनिंग क्वांटिटी हम एग्जिट करने के लिए सोच सकते हैं। क्या हम यहाँ पे अब बाय करने के लिए सोच सकते हैं? वेज है, तो ये रीजनेबल बाय हो सकता है। फॉलोअप कैंडल्स देखना है, डिसअपॉइंटमेंट है, यहाँ पे कहीं पे हमें एग्जिट करना होगा। क्या हम यहाँ पे बाय कर सकते हैं? तो यहाँ पे बाय करना रिस्की हो सकता है। भले ये हायर लो में जेट एंड रिवर्सल के लिए एंट्री बताया है, क्योंकि बियर चैनल था, उसका बुल ब्रेकआउट हो चुका है, पर ये कोई डिसेंट बाय सिग्नल बार नहीं है। भले यहाँ से मार्केट ने रैली किया है सडनली, पर ये बार पे आल हेजिटेट टू बाय। इसका भले हाई निकलता है तब भी, जब इसका ब्रेकआउट होता है तो क्या हाई प्रोबेबिलिटी वेट हो सकता है? अभी भी मुझे नहीं लगता। प्राइस एक्शन के हिसाब से ये ठीक है, पर आल नॉट बाई ईयर। नेक्स्ट 2G बार बनता है, इसका हाई निकलता है तब मैं यहाँ पे बाय करने के लिए सोच सकता हूँ। स्टॉप लॉस मैं अभी बड़ा यूज़ करूँगा, पर यहाँ पे ये रीजनेबल बाय हो सकता है। स्ट्रॉन्ग बार है, कुछ प्रॉफिट हम बुक कर सकते हैं, रिमेनिंग क्वांटिटी देखना है क्या मार्केट क्या करता है। तो यहाँ पे डिसअपॉइंटमेंट है तो मैं यहाँ पे एग्जिट करने के लिए सोच सकता हूँ। ये लो के पास मैं यहाँ पे रादर सेल करने के लिए भी सोच सकता हूँ। ये एक टारगेट होता है हमारे लिए। तो यहाँ पे कुछ क्वांटिटी बुक करता है, रिमेनिंग फिर मुझे देखना है क्या करता है मार्केट। जब तक कोई रिवर्सल नहीं आता है तो यहाँ पे मार्केट न्यू ब्रेक नहीं कर रहा, साइडवेज जा रहा है, तो यहाँ पे कहीं पे हम एग्जिट करने के लिए सोच सकते हैं कि हम यहाँ पे सेल कर सकते हैं ये टारगेट के लिए। तो ये सब यहाँ पे सेल करते तो ये हमारे लिए एक टारगेट होता, क्योंकि रैली कोई स्ट्रॉन्ग नहीं है, सेल ऑफ भी वीक है, पर हम यहाँ से कोई स्ट्रॉन्ग बुल ब्रेकआउट एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे बार से तो फिर और यहाँ पे रिमेनिंग क्वांटिटी हम यहाँ पे एग्जिट करते हैं। तो सब रीजनेबल ट्रेड्स थे। ये नेक्स्ट चार्ट है, 2 बियर बार से स्ट्रॉन्ग, थर्ड बियर बार बनता है, तो हम यहाँ पे कहीं पे सेल करने के लिए सोच सकते हैं। फॉलोअप कैंडल्स देखना है, डिसअपॉइंटमेंट है, पर टाइट चैनल है, यहाँ पे हमें एग्जिट करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे भी हमें एग्जिट करने की ज़रूरत नहीं है। जब मार्केट साइडवेज जा रहा है तब हम एग्जिट करने के लिए सोच सकते हैं। रैली करता है, यहाँ पे ब्रेक कर रहा है, यहाँ फिर से सेल कर सकते हैं। फॉलोअप देखना है,
नीचे आता है तो डिसअपॉइंटमेंट है, तो हम यहाँ पे कुछ क्वांटिटी बुक करने के लिए सोच सकते हैं। जैसे बार्स बनते हैं तो फिर रिमेनिंग होल्ड करके देखना है। ये यहाँ पे क्या करता है मार्केट के ऊपर, डबल टॉप बनता है, डबल टॉप बनता है तो यहाँ से होल्ड कर सकते हैं। नीचे आता है, यहाँ पे डिसअपॉइंटमेंट है, मार्केट रैली नहीं कर रहा, कोई रिवर्सल नहीं आ रहा, तो हम होल्ड कर सकते हैं। मार्केट यहाँ पे स्ट्रांगली फिर ब्रेक करता है। यहाँ पे कहीं पे भी एग्जिट करने की हमें ज़रूरत नहीं है जब तक मार्केट कोई साइडवेज नहीं जाता या फिर ऑप्शन पे हमें कोई भी मोमेंटम नहीं दिखता है तब। तो ये बियर फ्लैग का काम कर सकता है। यहाँ पे मार्केट जब नीचे आ रहा है क्या सेल कर सकता है, तो यस ये रीजनेबल सेल हो सकता है। फॉलोअप आता है और एक डीप पुल बैक और एक सेकंड लगाता है, तो यहाँ पे कहीं पे हमें एग्जिट करने के लिए सोचना है। यहाँ पे डबल टॉप पे क्या हम यहाँ पे सेल कर सकते हैं, तो यस हम सेल कर सकते हैं। ये हमारे लिए एक टारगेट होता है। ऑलराइट, तो ये नेक्स्ट चार्ट है, क्या हम यहाँ पे सेल करने के लिए सोचते हैं, अभी तो नहीं। ब्रेकआउट स्ट्रॉन्ग पुल बैक आता है, यहाँ से मार्केट जब ब्रेक कर रहा है तब क्या मैं ये सेल करने के लिए सोचता हूँ, तो अभी भी स्ट्रॉन्ग बियर बार्स मिसिंग है, तो यहाँ पे स्टिल आई हेजिटेट टू सेल। मार्केट यहाँ पे रैली करता है, इसके ऊपर भी क्या है, इसके ऊपर भी क्या है, ये एक टारगेट है। ये क्या बुल फ्लैग का काम कर सकता है, कर सकता है, क्योंकि सेल ऑफ कोई स्ट्रॉन्ग नहीं है, पर उसके बावजूद मार्केट नीचे आता है। यहाँ पे कोई भी बाय कोई भी सेल नहीं बन रहा, क्या मैं यहाँ पे डबल बॉटम पे बाय करने के लिए सोच सकता हूँ, तो ये मैं सोच सकता हूँ कि यहाँ से स्ट्रॉन्ग रैली आई थी, पर फॉलोअप देखना है, बैड फॉलोअप है, साइडवेज मार्केट जा रहा है, मैं यहाँ पे एग्जिट कर लूँगा। फिर मार्केट नीचे आता है, यहाँ पे ब्रेक कर रहा है, एक्सक्यूज़ मी, 2 स्ट्रॉन्ग बुल बार्स हैं। यहाँ पे जब मार्केट हायर लो बनता है क्या मैं बाय कर सकता हूँ, यस। मार्केट फिर स्ट्रॉन्गली रैली करता है, नीचे आता है, तो यहाँ पे अगर बाय करते तो ये मेरे लिए टारगेट होगा। जब मार्केट यहाँ पे साइडवेज जाना है तो मार्केट यहाँ पे और स्ट्रॉन्गली रैली करता है, साइडवेज है, यहाँ पे कोई बाय कोई सेल नहीं कर रहा है। क्या मैं यहाँ पे डबल टॉप पे सेल ले सकता हूँ, तो टाइट चैनल है इसलिए यहाँ पे सेल नहीं बन रहा। क्या मैं यहाँ पे बाय कर सकता हूँ, तो ये अगर वेज है हायर हाई बन के इमीडिएटली रिवर्सल आ सकता है, इसलिए यहाँ पे भी कोई सेल नहीं बन रहा। क्या मैं यहाँ पे सेल करने के लिए, यस ये एक टारगेट होता। तो ये चार्ट पे ज़्यादा रीज़नेबल ट्रेड्स नहीं है, पर अगर ट्रेड कोई लेना भी होता तो जैसे मैंने बताया यहाँ पे डबल बॉटम पे मैं लेता, पर ये ऑलमोस्ट हमें ब्रेक इवन पे निकालना पड़ता। जब मार्केट यहाँ पे नीचे आ रहा है, इसका हाई टियर हो रहा है, ये मेरे लिए एक रीज़नेबल ट्रेड होगा। यहाँ पे जब मार्केट साइडवेज जाता है, मोमेंटम ब्रेक कर, तो मैं यहाँ पे एग्जिट करने के लिए सोचता हूँ। और फिर नेक्स्ट यहाँ पे कोई बाय कोई सेल नहीं बन रहा, यहाँ पे क्या मैं सेल लेने के लिए टाइट टनल में मैं यहाँ पे सेल लेने के लिए नहीं सोचूंगा। नेक्स्ट यहाँ पे सेल लेने के लिए मैं सोच सकता हूँ। देखिए मैं यहाँ पे नहीं सोच रहा हूँ और यहाँ पे क्यों सोच रहा हूँ। आप ऐसा मान लीजिए कि अगर मैं ये पैटर्न देखता हूँ, ये पैटर्न में हमारे लिए स्पेस क्या है, अगर मैं यहाँ पे सेल करता हूँ तो ये बार है, हो सकता है मार्केट यहाँ से सपोर्ट ले और हायर लो बनाए। नेक्स्ट सपोर्ट यहाँ पे है, इमीडिएट सपोर्ट यहाँ पे है, तो आप ऐसा मान लीजिए कि अगर इसका लो निकालता है तो फिर मैं यहाँ पे सेल करके ये मेरे लिए एक टारगेट होता है। क्या अगर इसका लो निकालता है तो क्या मैं ये लो कंसिडर करके ये टारगेट के लिए सेल कर सकता हूँ। तो यहाँ पे बहुत कॉशियसली आपको ट्रेड करना होगा। देखिए ये चैनल में और ये ट्रेडिंग रेंज में और ये ट्रेडिंग रेंज में क्या डिफरेंस है, ये है कि ये अभी बहुत टाइट चैनल में है, यहाँ पे वैसा नहीं है। यहाँ पे ऊपर ब्रेकआउट जो है वो ब्रेकआउट फेल हो चुका है, तो 3 बुल बार्स थे, मार्केट साइडवेज जाता है, फिर उसके ऊपर ब्रेकआउट होता है, वो फेल होता है। यहाँ पे काफ़ी सारे ओवरलैपिंग बार्स बन रहे हैं, तो यहाँ पे कंपैरेटिवली रिस्क बहुत ज़्यादा है। तो ये सब रीज़नेबल ट्रेड्स थे। दैट्स ऑल, बाय।